हैप्पी मॉर्निंग। आज 7/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार में। लोकसभा चुनाव 2025 में मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा तो बिहार सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा जोड़ा गलत पूछा जा रहा है। तो शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा 15 मार्च को नहीं 15 फरवरी होगा, यही गलत था। शहीद दिवस सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ 25 मई को, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को, संविधान हत्या दिवस 25 जून को। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का पहला कृत्रिम अर्धभूमि स्थल यह हरिके बैराज में है। भारत का पहला कृत्रिम अर्धभूमि स्थल कहाँ है, हरिके बैराज में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। तो राजस्थान सरकार ने। किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, राजस्थान सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मनाने से इनकार कर दिया, अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो पोस्ट मास्टर बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी का है रचना। बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन कौन रचना है। तो दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी का, ये सब जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और पोस्ट मास्टर जो है कि ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध लघु कहानी है। ये पोस्ट मास्टर ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। और आनंद मठ, दुर्गेश नंदनी, देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा। और पोस्ट मास्टर किसका हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो याद रखेंगे पोस्ट मास्टर रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पौधे में रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, स्फीति दाब पर। पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो स्फीति दाब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है, तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करना अपराध है। तो धारा 313 हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराना अपराध है। तो धारा 313 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दहेज निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो 1961 याद रखेंगे, दहेज निषेध अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC/ST के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई। तो अनुच्छेद 243 का D हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 243 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो सावाना जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, केन्या और तंजानिया में। सावाना कहाँ, पूर्वी अफ्रीका है, केन्या और तंजानिया में। कंपोज ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। और कैंपास ये ब्राजीलिया उच्च भूमि में पाया जाता है। और पार्कलैंड
ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के भूमि है, मैदान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो देवराय फर्स्ट हो जाएगा। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो देवराय फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये मृदु क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मृदु क्षारक हो जाएगा। तो निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये मृदु क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मृदु क्षारक। और प्रबल अम्ल कहेंगे 14 के लगभग जो रहेगा उसको प्रबल अम्ल कहेंगे। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मृदु क्षारक है, जिसका 10.5 होता है pH मान। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति किस शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो 59वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति किसी शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? शेरशाह अफगानी था, अफगान राजवंश से संबंधित है। शेरशाह अफगानी था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम जो है कि तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता कौन नहीं होगा? तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मार्फिन निम्न में से किस से प्राप्त किया जाता है? फूल से। मार्फिन फूल से प्राप्त किया जाता है। मार्फिन फूल, याद रखें, मार्फिन फूल, फल लगा हुआ है मार्फिन में भी फल और फूल हो जाएगा, मार्फिन फूल, इस तरह से याद रखेंगे। मार्फिन निम्न में से किस से प्राप्त होता है? तो फूल से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? तो ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से हो जाएगा अणुओं का बढ़ता हुआ क्रम। पहले ठोस, उसके बाद द्रव, तब गैस। सबसे ज़्यादा गैस होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम है ठोस, द्रव, गैस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा मिलान गलत पूछ रहा है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये 2001 था इस जगह, तो सही हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय वन नीति 1988, इस तरह से याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए, बिहार के मिथिला मखाना को भौगोलिक जीआई टैग कब दिया गया? तो 2022 में। बिहार के मिथिला मखानों को भौगोलिक जीआई टैग कब दिया गया? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कुम्हरार स्थल संबंधित है पाटलिपुत्र से। कुम्हरार कहाँ है? तो पाटलिपुत्र, बिहार के पाटलिपुत्र में है। कुम्हरार स्थल बिहार के पाटलिपुत्र में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस उपग्रह की संख्या अब 274 हो गई है? शनि का। किस उपग्रह की संख्या अब 274 हो गई है? शनि उपग्रह का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचारकूट त्यौहार मनाया जाता है? मिजोरम में। चापचारकूट मिजोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मार्च 2025 में भारत सरकार ने सांसद सदस्य के वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया? तो 24% का। मार्च 2025 में भारत सरकार ने सांसद सदस्य के वेतन में कितना % की वृद्धि की है? तो 24% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार राज्य ने 113वां दिवस मनाया। किस राज्य ने 113वां दिवस मनाया, स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस संविधान संशोधन में कहा गया कि एक ही व्यक्ति हो या दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है? सातवां संविधान संशोधन के द्वारा किस संविधान संशोधन में कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? सातवां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विधान परिषद
विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ग्रेना किसका घटक है? हरित लवक का। ग्रेना हरित लवक का घटक है। ग्रेना किसका है? हरित लवक का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दो वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है तो उसके घनत्व का अनुपात होगा, तो वही हो जाएगा 1:4 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे, वाटर आरओ में पानी का शुद्ध करने में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरण का, अल्ट्रावायलेट किरण का। वाटर आरओ में पानी का शुद्ध करने में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो पराबैंगनी किरण का। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, जहांगीर का मकबरा किस नदी के किनारे है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। लाहौर रावी नदी के किनारे है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। लाहौर रावी नदी के किनारे, तो इस तरह याद रखेंगे। जहांगीर का मकबरा पहले ये जानिए लाहौर में है और लाहौर रावी नदी किनारे बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? 4 बार। स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? तो 4 बार किया गया। याद रखेंगे, परिसीमन आयोग का गठन अभी तक में 4 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? तो 0। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? तो 0 और ट्राइटियम में 2। प्रोटियम आएगा तो न्यूट्रॉन संख्या 0 और ट्राइटियम में 2। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया गया था? तो 1679 में। अंग्रेज ने पुनः जजिया कर कब लागू किया गया था? 1679 में। तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया था? 1679 में। तो पहले इसके बाद देखिए, अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में। अकबर के द्वारा, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया गया था। फिर पूरा औरंगजेब ने पुनः इसे 1679 में जजिया कर को फिर से लागू किया गया और अंतिम रूप से समाप्ति हुआ जजिया कर का 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांदार शाह ने इसे अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर को अस्थायी रूप से किसने समाप्त किया था? मुगल बादशाह जहांदार शाह ने जजिया कर को अस्थायी रूप से समाप्त कर गया था। इस तरह से याद रखेंगे, पूछेगा कि जजिया कर को अस्थायी रूप से किसने समाप्त किया था? तो जहांदार शाह ने। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल। निम्न में कौन सा प्रशासन पर विधायक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस मुगल शासक ने शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगाया था? तो औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगाया था? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था 1993। कॉलेजियम व्यवस्था 1993। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? तो 5। संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? तो 5 शक्तियां प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्राप्त होता है? प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठ तरंग कहा जाता है? एल तरंग को पृष्ठ तरंग कहा जाता है। एल तरंग को पृष्ठ तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे, भारत की कौन सी झील विवर्तनिका गतिविधि का परिणाम है? तो बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिका गतिविधि का परिणाम है? तो बुलर झील हो जाएगा। भारत की कौन सी झील विवर्तनिका गतिविधि का परिणाम है? तो बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डीएनए का फिंगरप्रिंट के जनक कौन है? तो एलक जेफरिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? एलक जेफरिस हो जाएगा। एलक जेफरिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कौन हो जाएगा? एलक जेफरिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो लिथियम को।
किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो लिथियम को। किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो लिथियम को मोम में रखा जाता है। पूछा किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो लिथियम को मोम में रखा। और सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, याद रखेंगे, और फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो मोम में लिथियम को, सोडियम को मिट्टी तेल में और फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह रॉबर्ट कैनिंग और रिप्पन के समय हुआ था। किस गवर्नर के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो रॉबर्ट कैनिंग और रिप्पन के बीच में श्वेत विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कौन एक शास्त्रीय भाषा है? अभी सभी शास्त्रीय भाषा है, तमिल, बांग्ला, मलयालम और संस्कृत, ये सभी शास्त्रीय भाषा है। ऑल हो जाएगा सभी, इसमें आंसर नहीं को काट देंगे तो सभी ऑल, सभी ये जो है कि शास्त्रीय भाषा हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखिए, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 1 बार। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 1 बार। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल अब अभी तक 1 बार बढ़ाया गया 6 वर्ष के लिए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार राजवंश ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार राजवंश हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखिए, किस ग्रह को अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये बुध का। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कालडेस संबंधित है ज्वालामुखी से। कालडेस संबंधित है ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो लिपारी द्वीप पर। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन सुलेमित नहीं है? चिनूक अमेरिका हो जाएगा, सिराको इटली हो जाएगा, ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, मिस्ट्रल फ्रांस हो जाएगा। मिस्ट्रल जापान नहीं, फ्रांस, यही गलत है। मिस्ट्रल जापान नहीं, मिस्ट्रल फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवा अवस्था में होता है? तो गार्ज का। निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवा अवस्था में होता है? तो गार्ज का। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कौन सा शहर नील एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? नील एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है खार्तूम। सूडान का राजधानी खार्तूम है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सर्वाधिक संख्या में स्थलरूप देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। सर्वाधिक संख्या में स्थलरूप देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सही सुलेमित नहीं है? तो कैंटबरी, न्यूजीलैंड, पॉकलैंड, यही गलत है। पॉकलैंड अफ्रीका ने, पॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया। कैंपास ब्राज़ील, कैंपास ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 62 के, ग्रह की कृषि निम्न से किससे संबंधित है? ये गेहूं की कृषि निम्न से किससे संबंधित है? स्टेपीज से। गेहूं की कृषि किससे संबंधित हो जाएगा? स्टेपीज से, याद रखेंगे। गेहूं की कृषि किससे संबंधित हो जाएगा? तो स्टेपी से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे बढ़िया से। स्थान पूछा है कि स्थानांतरण कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ये थाईलैंड सही है। स्थानांतरण कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम थाईलैंड से हुई थी। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में इसे झूम की कृषि कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। और श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं। स्थानांतरण कृषि को
श्रीलंका में चेना कहते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है, और मेक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। मेक्सिको और मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है, और ब्राज़ील में इसे रोको कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में इसे रोको कहा जाता है। और यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी एवं दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में भी प्रचलित है। तो स्थानांतरण कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम पूछेगा तो थाईलैंड हो जाएगा, ये सही है। और इंडोनेशिया मलेशिया में से लदांग कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में से मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में से रोको कहा जाता है, और पूर्वोत्तर भारत में से झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में से चेना कहा जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बॉक्साइड में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का है। तांबा में चिली हो जाएगा, यूरेनियम कनाडा हो जाएगा, और कोयला चीन हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 64 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि वलतोल। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है महाकवि वलतोल। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कौन ईमेल के संबंधित नहीं है? तो पावर पॉइंट जो है कि ईमेल से संबंधित नहीं है। कौन ईमेल से संबंधित नहीं है? तो पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है। और टे रामसिल्टा ये ईमेल के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंसेट नष्ट हो जाता है तो मेमोरी से, किससे हो जाता है? तो मेमोरी से हो जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर कंसंटेंस कहाँ नष्ट हो जाता है? तो मेमोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान होता है 10⁻⁻7। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान होता है 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जंग का रासायनिक संघटक है Fe2O3X H2O। याद रखेंगे, जंग का रासायनिक संघटक होता है Fe2O3X2O। इस तरह से याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। जंग का रासायनिक संघटक Fe2O3X H2O। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना हुआ था 1951 में, और CSO का नाम बदल के NSSO कर दिया 2019 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना 1951 को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2001 से। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावित हुआ? तो 2001 याद रखेंगे। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक मार्ग किसके मानक की गारंटी देता है? तो गुणवत्ता का। एक मार्ग गुणवत्ता का गारंटी देता है। एक मार्ग किसका देता है? गुणवत्ता का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर, जो कि गुजरात में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? पंतनगर, गुजरात में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर, उत्तराखंड में। पंतनगर जो है कि उत्तराखंड में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर, उत्तराखंड में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा हो जाएगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दंत डाक सेवा प्रारंभ किया है 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दंत डाक सेवा प्रारंभ किया 1986 में। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो 1957। संपदा 57 याद रखेंगे। संपदा कर 57, इस तरह से संपदा कर 57। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारत में योजना विधि में कितनी बार योजना अवकाश हुआ है? तो 3 बार योजना अवकाश हुआ है। भारत में योजना विधि में कितनी बार अवकाश हुआ है? तो 3 बार याद रखेंगे।
भारत में योजना अवधि में कितनी बार अवकाश हुआ है? तो 3 बार, याद रखेंगे। भारत में योजना अवधि का कितनी बार अवकाश हुआ था? तो 3 बार। और देखिए कब कब हुआ था? तो 1961 से 66 में, 66 से 69 में, और 79 से 80 के बीच, ये 3 बार हुआ था। कब कब? 1961 से 66, उसके बाद 66 से 69, उसके बाद 79 से 80। तो इस तरह से याद रखेंगे। भारत में गठित पहली सहकारी समिति है शाखा। भारत में गठित पहली सहकारी समिति हो जाएगा साख। भारत में गठित पहली सहकारी समिति हो जाएगा साख। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बीटी बीज का संबंध कपास से। बीटी बीज कपास से संबंधित है, बीटी बीज कपास से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से। और 6 क्षेत्र में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से। और 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डेवी ने। खेल ही जीवन है किसने सिद्धांत दिया था? जॉन डेवी ने। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल में जाएगा। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल को टिक करेंगे। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में स्थित है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? केरल को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? नरौजी, दादाभाई नरौजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादाभाई नरौजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादाभाई नरौजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? 1991 में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? 1991 में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो 1991 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द, यानी दाल को उगाता है तो उससे मृदा में उर्वरता शक्ति बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर, दाल के जड़ में राइजोबियम होता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1940 में। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1940 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1937 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे, गुलामी प्रथा का विरोध करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। गुलामी प्रथा का विरोध करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन थे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 में। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन की टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, याद रखेंगे। बोस्टन चाय पार्टी का वह 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो कथन है पैट्रिक हेनरी का। या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो कथन है पैट्रिक हेनरी का। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध के विजेता था? तो ये था ब्रिटेन। सप्तवर्षीय युद्ध के विजेता कौन था? ब्रिटेन था। और उपविजेता फ्रांस हो जाएगा। नेपोलियन फ्रांस से संबंधित है, याद रखेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध के विजेता कौन हो जाएंगे? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लिखा है कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 2018 में। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गुजरात में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बीज बचाओ का आंदोलन कब का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से।
बीज बचाओ का आंदोलन का संबंध किस राज्य से? तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो केकड़ा जो है कि अन्य जीवों से भिन्न है। मकड़ी, बिच्छू, बरूथी ये सबसे भिन्न है केकड़ा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, आज लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के समय हुआ था, द्वितीय बौद्ध समिति सभाकामिक समय हुआ था, तृतीय बौद्ध समिति मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध समिति वसुमित्र हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबका आमने सामना मिलान है। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय सभाकामी, तृतीय मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नहीं कल सुपर संडे में नहीं आए थे वो कल का वीडियो देख सकते हैं, और पीछे भी बहुत सारा वीडियो है वो भी आप देख के रिवीजन कर सकते हैं। और आज का वीडियो भी देखिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ से सेट लगा सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, और यहाँ से आंसर आप लोग मिला सकते हैं। और अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने साथी को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप लोग इसमें बने रहिए, पर डे देखिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हर एग्ज़ाम में इस आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।